जो बोलते हैं वो भी बाप बने होंगे, माँ बने होंगे, तो वो भी बच्चा नहीं समझते होंगे, वो भी तकिया ही पेट में लगा कर। बच्ची किस पर गई है? बच्ची गोरी है, कह रही कि सीमा पे है। अब बोल दूंगा तो कह रहे थे कि नहीं बच्चा नहीं पैदा कर सकता, आज पिता बनकर। वो खुद पता नहीं क्या सोचते थे क्या नहीं, उन्हें भरोसा नहीं था। एक बार आ जाते मुझ पर चेक करा लेते। ऐसा क्या जादू कर दिया था सचिन सीमा को? जादू की बात नहीं है, वो प्यार तो प्यार ही होता है बस। प्यार कैसे जगह है? तो इससे क्या लगता है कि इससे जो सीमा को भारतीय नागरिकता मिलने में आसानी रहेगी, जो बच्ची आई है? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए सचिन मीना। सचिन मीना वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान से अपने लिए लाया था दुल्हन सीमा हैदर के रूप में। आज उनके एक बच्ची भी पैदा हो गई। सचिन क्या कहेंगे? जी हाँ, हमारे बच्ची हुई है और बच्ची लड़की और लड़का हम तो दोनों को एक मानते हैं और हम तो दोनों को एक समझकर ही, जैसे जो लड़की के नाम पे जो लड़की की खुशी में करते वो ही लड़का के जो प्रोग्राम आपने आयोजन किया है। जो लड़का की खुशी में करते वही लड़की की खुशी में कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो लड़की और लड़का दोनों एक बराबर हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लड़की हुई है, लड़की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोच पता नहीं कुछ लोगों की होती है, तो हमारी तो ऐसी सोच नहीं है। और हम हमारे घर वाले, सीमा और मीणा समाज के लोग, राऊपुरा के लोग बहुत खुश हैं और बहुत बड़ी तैयारी के साथ आज हमने अपनी बिटिया का नामकरण कराया है और बच्ची का नाम रखा है हमने भारती मीना मीरा के नाम से है। और बहुत बड़ी तैयारी के साथ हमने अपनी बिटिया का नाम रखा है। और वजह क्या है भारतीय और मीरा क्यों रखा है? बस ऐसे ही अपने एक इमोशनल टच देने के लिए। मीरा तो जो है जो घर पे बुलाते हैं वो है, जो डॉक्यूमेंट में होगा वो भारतीय मीना होगा जी। तो इससे क्या लगता है कि इससे जो सीमा को भारतीय नागरिकता मिलने में आसानी रहेगी, जो बच्ची आई है? अब तो वो खुद भारतीय हो गई। जब यहाँ के जब मैं भारतीय हूँ, मेरी बच्ची हुई है तो खुद भारतीय हो चुकी है वो जी। तो क्या आसानी रहेगी? हालांकि गुलाम हैदर जो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को ले जाना चाहता हूँ। अगर गुलाम हैदर तो पिछले 3 साल से आई आ रहा है, ठीक है। पहले बोल रहा था, अब बोल रहा था कि ईद पे आऊँगा। अब पता नहीं, वो तो बस बोलता ही रहता है। और पिछली लाइव एक दिन मैंने देखी थी लाइव, और तो लाइव में बोल रहा था कि पहले तो बोलता था कि हाँ पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, वो है तो। और उस लाइव में देखा था कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान की आवाम को उल्टा सीधा बोल रहा था। और पहले से बोलता आ रहा था कि हिंदुस्तान की आवाम बेकार है, वो है। तो इनकी तो सोच यही बता देती है। और भारत के लोगों को, भारत को सब सच्चाई और बुराई की पता है कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तुम्हारे दिल में भारत के लिए क्या है, क्या नहीं है जी। बच्ची किस पर गई है? बच्ची गोरी है, कह रही कि सीमा पे है। गोरापन गया है मम्मी पर और चेहरे पर मेरे पे गई है जी। कैसा लग रहा है पिता बनकर, एक बच्ची का पिता? नहीं, पीछे पहले भी हैं हम 4 बच्चों के बाप, और तो बहुत अच्छा लग रहा है। 5वें बच्चे के हम बाप बनिए जी। बहुत अच्छा आपकी तो पहली बच्ची है। वो भी हमारे ही हैं जी। हाँ, वो भी हमारे ही हैं जी। हाँ, आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। लेकिन कई लोग कहते थे कि सचिन बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, सचिन के बस की कुछ नहीं है, उनको क्या कहेंगे? उनकी सोच का मैं कुछ नहीं कह सकता, कर उनको अब बोल दूंगा तो जो दिल में खाम में कहा कि रहने दो, उनको छोड़ दो। और नहीं फिर खाम मेरे मुँह से निकलती। मैं बोलना तो बहुत आता है, बहुत बोल लेता हूँ, पर मैं चुप रहता हूँ, अपने उसमें रहता हूँ, लिमिट में। उन्हीं मैं अच्छे को मुँह तोड़ दूँ। हाँ जी। तो क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि नहीं बच्चा नहीं पैदा कर सकता, आज पिता बनकर? वो खुद पता नहीं क्या सोचते थे क्या नहीं, उन्हें भरोसा नहीं था। एक बार आ जाते मुझ पर चेक करा लेते पहले ही, तो अब चेक करा ले। अगर अब भी भरोसा ना हो तो मैं का उसमें वो कह रहा हूँ। हाँ जी। तो कई लोग तकिया की बात कर रहे थे जब तक प्रेगनेंसी रही कि तकिया पेट में है, तकिया पेट में है। उन आदमियों की सोच को कि आप भी माँ बने होंगे, आप भी बाप बने होंगे, जो बोलते हैं वो भी बाप बने होंगे, माँ बने होंगे, तो वो भी बच्चा नहीं समझते होंगे, वो भी तकिया ही पेट में लगाकर ये समझते होंगे कि हाँ मेरे बिटिया है। हाँ, सामान रखो, क्या सामान ले जाओ। क्या सपना है बच्ची को, क्या बनाना चाहते हैं भविष्य में? क्या बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमने सोच रखा है, अच्छा भविष्य बनाएंगे। हाँ, और 4 बच्चों का भी बहुत अच्छे से हम ख्याल रख रहे हैं और 5वीं हो गई है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छे भविष्य के लिए हमने सोच रखी है जी। पढ़ा लिखा कर कामयाब करना है जी। हाँ बिल्कुल। अगर गुलाम यहाँ पर आएगा, बच्चे मांगेगा पहले बच्चे, तो क्या आप जाने देंगे? क्यों जाने देंगे? जब वो से बच्चे की फिक्र थी तो वो सऊदी अरब क्यों भागा था? पिछले 4 साल से बच्चे अनाथों की तरह घूम रहे थे, भूखे प्यासे घूमते थे। जब उसको बच्चे याद नहीं आए थे
उसे ये नहीं पता था कि एक माँ है और 4 बच्चे हैं, रात को हारी बीमारी अकेली औरत कैसे डॉक्टर के पास जाए, 3 बच्चों को छोड़ कर जाए, लेकर जाए, कंधा पर लेकर, और जब तो बच्चे छोटे छोटे से थे चारों, तो कैसे माँ झेलती होगी बच्चों को अकेली। बहुत मुश्किल हो जाता है इस एक माँ को झेलना सब चीज़। जी इसी वजह से आपके निकट आई सीमा। जी हाँ। ऐसा क्या जादू कर दिया था सचिन सीमा को? जादू की बात नहीं है, वो प्यार तो प्यार ही होता है बस। प्यार कैसे जगह है? प्यार बस ऐसे बता दे, वो बात हो जाता है बस, एक दूसरे की बातें हम दोनों को शेयर करते थे। जी हाँ, बस ऐसे ही हो गया बस, भगवान मोहब्बत के के- ऊपर वाले की है। हाँ मोहब्बत का सफर चल रहा है अभी भी? जी हाँ, पूरी तरह से, और जो भी है प्यार बना हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? जी, अब तो डबल से ट्रिपल हो गया। जी हाँ, हाँ ज्यादा हो रहा है। हाँ। वो कैसे? तो बच्ची भी आ गई, सब चीज़ हो गई, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत खुशहाल। और पूरे नवरात्रि हमने गीत गवाए थे, और पूरे नवरात्रि गीत गवाए अपनी बिटिया के नाम से, तो बहुत खुशी बना रहे थे। 18 तारीख को हुई थी बच्ची, तो 18 तारीख से ही बहुत इधर से उधर सब कामों में हम बिजी थे। जी, झगड़ा तो नहीं होता है पहले? झगड़े का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, मोहब्बत ही चल रही पूरी। जी, जी। धन्यवाद सचिन। ये थे सचिन मीना, जिनका कहना था कि अब मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। अब बच्ची आई है, उसके भविष्य को हमको देखना है, सोचना है, उसको विकसित भारत की एक पढ़ी लिखी नागरिक बनाना है। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।